यहाँ काकभुसुंडी जी कथा सुना रहे हैं, गरुड़ जी को शंकर भगवान माँ पार्वती को सुना रहे हैं, और तुलसीदास जी अपने मन को सुना रहे हैं, और मैं आपको सुना रहा हूँ। क्या गोस्वामी जी कहते हैं कि उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान, और विष अमृत विष के समान हो जाता है। किसके लिए? जो राम जी का द्रोही होता है। गंगा नदी भी उसका उद्धार नहीं कर सकती महाराज। इतने में ही जयंत ने क्या देखा? अरे नारद देखा बिकल जयंता, लागी देखी कोमल चित संता। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पटवा तुरत राम पहिताही, कहे सि पुकारी प्रणत हित पाही। पटवा तुरत राम पहिताही, कहे सि पुकारी प्रणत हित पाही। आतुर सभय गहे सि पद त्राही, त्राही त्राही दयाल रघुराई। आतुर सभय गहे सि पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। नारद देखा बिकल जयंता। जब नारद जी ने भयभीत जयंत को देखा तो लागी दया कोमल चित संता। देखो संतों का हृदय कोमल होता है। भले ही इसने राम जी का द्रोह किया है, फिर भी नारद जी को दया आई। तुरंत जयंत को पुकारा कि इधर आओ मेरे पास। बोले नहीं महाराज, मैं रुक नहीं सकता, मैं रुका तो ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार देगा। बोले देखो तुम 2 मिनट अपने पिताजी के गेट पर खड़े रहे, तब क्या इसने मारा? बोले नहीं। ब्रह्मा जी से भी तो 2 मिनट वार्तालाप हुई, तब मारा? बोले नहीं मारा। और क्या कैलाश में गए तब मारा? नहीं। ये बस तुम्हें डराने के लिए आया है। आ जाओ मेरे पास आ जाओ। तब जयंत नारद जी के पास आया, चरणों में प्रणाम किया। बोले देखो ये जो ब्रह्मास्त्र भेजा है राम जी ने, ये तुम्हें मारने के लिए नहीं भेजा, ये सिर्फ तुम्हें डराने के लिए भेजा है। यदि मारने के लिए भेजा होता तो अब तक मार चुका होता। बोले तो प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। नारद जी कहे मेरे शरणागत होने से कुछ नहीं होगा, जिनका ब्रह्मास्त्र है उन्हीं के शरणागत होना पड़ेगा। तो पटवा तुरत राम पही जाहि। नारद जी ने पूरा मंत्र पढ़ा दिया। बोले कैसे कैसे तुमको जाना है, कैसे स्तुति करनी है। जयंत तुरंत दौड़ा। अरे आतुर सभय गहे सि पद जाई। जाते ही सबसे पहले प्रभु के चरण पकड़ लिए और क्या कहा? त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। हे दयाल, हे शरणागत रक्षक, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपके प्रभाव को देखना चाहता था। राम जी बोले तो देख लिया प्रभाव? बोले महाराज आपका प्रभाव देख लिया, अब मैं आपके स्वभाव को देखना चाहता हूँ। भक्त कहते हैं कि आप भक्त वत्सल हैं, दयालु हैं, दीन बंधु हैं, शरणागत वत्सल हैं, भक्त प्रिय हैं। वो स्वभाव अभी भी है या छोड़ दिए?
हे प्रभु, हम तो पाकर जीव हैं, अवगुण की खान है, आपकी संतान है, हम ही नहीं गलती करेंगे तो कौन करेगा। यदि आप हमारे अवगुण देखोगे प्रभु, तो कभी हमारा उद्धार हो ही नहीं सकता। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, भक्त क्या कहता है? अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। अजामिल को पल में उबारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि। किए पाप हैं इस सुयश के सहारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे।
पावन कुटिल हूँ, सब कुछ हूँ लेकिन प्रभु जी तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जयंत ने प्रभु श्री राम से उनका स्वभाव याद दिलाया। प्रभु आपका स्वभाव दीनों पर दया करने का है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, जो दीनों के ऊपर आप कृपा करते हैं? प्रभु ने क्षमा किया, लेकिन उसकी उदंडता के लिए उसकी एक आंख फोड़ दी और एक आंख का कर दिया। एक नयन करी तजा भवानी। शंकर भगवान कहते हैं कि भवानी उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। उसी दिन के बाद आज तक ये जितने भी कौवे हैं सब एक आंख वाले हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित। देखो उसने मोहवश द्रोह किया, नियम के अनुसार तो उसका वध कर देना ही उचित था। प्रभु छाड़े करी छोह, लेकिन प्रभु ने उसके ऊपर भी कृपा कर दी। को कृपा रघुबीर सम, रघुबीर के समान और कौन दयालु कृपालु होगा। अब यहाँ श्री सीताराम जी जान गए कि अब चित्रकूट में निवास करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। यहाँ दिनों दिन भीड़ भी बहुत बढ़ रही है। रोज रोज नए नए संत महात्मा मुनीश्वर बनचारी भीड़ की भीड़ भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। अब यहाँ रहना उचित नहीं है। सोई सब मुनियों से विदा लेकर दोनों भाई अत्रि मुनि के आश्रम में गए। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊं, सुनत महा मुनि हर्षित भयऊं। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊं, सुनत महा मुनि हर्षित भयऊं। पुलकित गात अत्रि उठी धाये, देखि राम आतुर चली आए। पुलकित गात अत्रि उठी धाये, देखि राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारी दो जन अनुआए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारी दो जन अनुआए। देखी राम छवि नयन जुड़ानी,
सब मुनियों से विदा लेकर प्रभु श्री राम लखन भैया माँ जानकी के सहित अत्रि मुनि के आश्रम में आए हैं। जैसे ही मुनिवर को पता चला, आनंद सीमा से बाहर हो गया महाराज। शरीर पुलकित हो गया अत्रि जी का। अत्रि जी दौड़कर उठे, भगवान श्री राम का शीघ्रता से द्वार पर गए, दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने मुनि को उठाकर हृदय से लगाया है। आज राम जी के नेत्रों से भी पुलकित अश्रुधार है और अत्रि मुनि भी दोनों नेत्रों से झरझर करके रो रहे हैं। अत्रि मुनि इतने रोए हैं कि अपने नेत्रों के जल से दोनों भाइयों का अभिषेक हो गया। आहा, श्री राम जी की छवि देखकर अत्रि जी के नेत्र आज शीतल हो गए। आदर पूर्वक भीतर ले गए, बैठाया, पूजन किया, कंद मूल फल से स्वागत किया। आसन पर विराजमान करके नेत्र भरकर भगवान की शोभा का दर्शन कर रहे हैं। और बड़ी सुंदर स्तुति यहाँ अत्रि मुनि भगवान राम की करते हैं। नमामि भक्त वत्सलम कृपाल शील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम सुधामदम। यहाँ महाराज अत्रि मुनि ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की परम शीलवती विनम्र स्वभाव वाली अत्रि जी की धर्म पत्नी माँ अनुसुईया ने माँ सीता के चरण पकड़ लिए। ऋषि पत्नी को समीप बैठाया, आशीष दिया सीता जी को। और यहाँ माँ अनुसुईया जी ने माँ सीता को ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए महाराज। ऐसे वस्त्र दिए जो कभी मेले ही ना हो, वस्त्र बदलने की जरूरत ही ना पड़े, नित्य नए और निर्मल रहे और सुहावने बने रहे। ऋषि पत्नी माँ अनुसुईया सुंदर कहानियां कहती है और परम हित की बात माँ सीता को बताती है। देवी, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये एक सीमा तक ही है। आप सब ध्यान से सुने। माता पिता भाई ये आपके हितकारी हो सकते हैं, लेकिन इनकी भी एक सीमा है। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष तक की सीमा तक सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परिखे ऊंचा। आपका पति यदि रोगी हो, वृद्ध हो, निर्बल हो, धनहीन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो या दीन हो, ऐसे पति का भी भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए। नहीं तो यमपुर की भांति इसी शरीर में आपको अनेकों प्रकार का कष्ट देखना पड़ेगा। माँ अनुसुईया ने बड़ी सुंदर पतिव्रता स्त्रियों की शिक्षा दी माँ जानकी को। यहाँ प्रभु श्री राम आज्ञा पाकर आगे चले हैं, सरभंग ऋषि के आश्रम में गए हैं। सरभंग जी प्रसन्न हुए। सरभंग जी के आश्रम के समीप एक हड्डियों का ढेर लगा हुआ था महाराज। प्रभु ने प्रश्न किया, सरभंग जी ये हड्डियों का ढेर किसका है? बोले प्रभु
ये सब हम वन में तपस्या करने वाले तपस्वियों का हड्डियों का ढेर है। आए दिन कोई न कोई राक्षस आता है, हमें मार के खा जाता है, ये उन्हीं की हड्डियां हैं। तब राम जी को क्रोध आया, धनुष हाथ में लिया और प्रतिज्ञा की कि निशिचर हीन करऊं मही, बुझ उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम ही, जाए जाए सुख दी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ महाराज अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए हैं। यहाँ अगस्त्य मुनि ने भगवान को युद्ध कला सिखाई है। रावण से लड़ने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश भगवान राम को दिया। भगवान आगे बढ़े, आगे बढ़ते ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। वहां पर गीधराज से भेंट भई। किससे मिले प्रभु? गीधराज जटायु जी से। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाय। गोदावरी जी के निकट भगवान ने पर्ण कुटी बनाई। वहां महाराज दो कुटिया बनाई। एक बड़ी कुटिया में तो भगवान राम जी सीता जी ने निवास किया, उसके समीप ही छोटी कुटिया बनाई। वहां पर लक्ष्मण जी आनंद पूर्वक निवास कर रहे हैं। यहाँ महाराज नित्य की भांति ही प्रभु विचरण कर रहे थे। इतने में महाराज रावण की बहन वहां आ गई। कौन है? हाँ, सूर्पनखा रावण के बहिनी। कैसी थी सूर्पनखा? दुष्ट हृदय काम जस अहिनी। देखो सूर्पनखा तब भी नहीं थी, तब तो सूर्पनखा थी ही। आज भी सूर्पनखा की भतीजियों की कोई कमी नहीं है। बाबूजी, गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा। सूर्पनखा की भतीजियां आज भी खूब डोल रही हैं। समझ गए क्या? कैसे हैं? अरे नहीं, देखो सूर्पनखा नाम कैसे पड़ा इसका? सूप जानते हैं? सूप जिससे अनाज साफ करते हैं, छाजड़ा है ना, उसको संस्कृत में कहते हैं सूप। और नख यानी नाखून। सूप जैसे जिसके नाखून होते हैं वो सूर्पनखा होती है। अब हाथ खड़े करो, किस किस के सूप जैसे नाखून हैं? किसी के नहीं है। हाँ होंगे तो भी कोई खड़ा नहीं करेगा। सूर्पनखा की भतीजियों की कोई कमी नहीं। महाराज हमने तो इतने बड़े बड़े नाखून देखे। हाँ, ये चिट्टी आंगली का, कोई अंगूठे का, कोई कैसा, इतना बड़ा बड़ा नाखून घुमाया हुआ। तो समझ जाओ ये सूर्पनखा के ही वंश का कोई आया है। एक समय की बात, वही सूर्पनखा पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र उर्गार,
जिमिर बीमनी द्रव रवि बिलोकी। कोई बिकर शुक्म नहीं नरोगी, जिमिर बीमनी द्रव रवि बिलोकी। वही शूर्पणखा एक बार पंचवटी में गई, देखी विकल भई जुगल कुमारा। जुगल कहते हैं दो को। जैसे ही राम जी लक्ष्मण जी को देखा विकल हो गए, पागल हो गए। क्योंकि ये जो शूर्पणखा थी ये राक्षस कुल की थी। यहाँ लिखते हैं कि जैसे ही ये कोई मनोहर पुरुष को देखती है, चाहे वो पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, कोई भी हो, अपने आप को रोक नहीं पाती। जैसे ही दोनों भाइयों को देखा तो कहने लगी, अरे तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। हम अनुरूप पुरुष जग माहे, हम अनुरूप पुरुष जग माहे। देख्यम खोज किलोक तिहु नाहि, देख्यम खोज लोक तिहु नाहि। ताते अब तक रही कुंवारी, ताते अब तक रही कुमारी। मनुमाना कछ तुम्हि बिहारी, मनुमाना कछ तुम्हि बिहारी। मनुमाना कछ तुम्हि बिहारी। मनुमाना कछ तुम्हि बिहारी। जैसे ही राम जी को देखा, किसी की नहीं सुनी, अपनी ही बोलने लगी, अरे तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तुम्हारे समान तो पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। और ये जो संजोग है ये ब्रह्मा जी ने सोच समझकर बनाया है। मैंने अनेक पुरुष देखे जग में, मम अनुरूप पुरुष जग माहि, मेरे अनुरूप कोई ऐसा पुरुष ही नहीं है। अच्छा, राम जी जानकी जी की तरफ देख रहे हैं। शूर्पणखा ने ये कहा कि मेरे अनुरूप कोई पुरुष नहीं है। तब तो एक बार राम जी को देखना चाहिए ना, देखिए कितनी सुंदरी है, क्योंकि उसने माया का रूप बनाया। जब आपके पीठ पीछे आके कोई बोले कि मेरे से खूबसूरत कोई नहीं है, तो आप देखोगे तो सही ना, नहीं देखो कैसा कितना खूबसूरत है, पर भगवान ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। शूर्पणखा कहती है मेरे समान कोई पुरुष नहीं बना, तुम भी नहीं हो, लेकिन हाँ औरों से कुछ ठीक हो। मनु माना कछ तुम्हें, तुमको देखकर कुछ संतोष होता है, कुछ तो तुम ठीक हो, परफेक्ट तो तुम भी नहीं हो। अब तो राम जी को सोचना चाहिए कि ऐसी कौन सी विश्व सुंदरी आ गई जो हम को फेल कर दी। पर राम जी ने शूर्पणखा की तरफ एक बार भी नहीं देखा, माँ जानकी जी की तरफ देखकर कहने लगे, सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहि है माँ और लघु भ्राता। सीतई सीतई कही प्रभु बाता, तुम्हारे बोर लघु भ्राता। जानकी जी की तरफ देखते देखते भगवान बोले, देखो देवी जी, हमारा तो विवाह हो चुका है, हमसे विवाह करोगी तो सौतन बनना पड़ेगा। देखो अहि कुमार मोर लघु भ्राता, मेरे साथ तो मेरी देवी जी हैं, हाँ ये मेरा छोटा भाई। अब अभी तो कह रही थी क्या, मनु माना कछ तुम्हें निहारा, राम जी को देखकर भाई तुम मेरे पति बनने के लायक हो कुछ तो। लेकिन जैसे ही राम जी कहते हैं कि ये तो मेरी पत्नी रही,
हाँ मेरा छोटा भाई खाली है, अभी वहां वैकेंसी है, तुरंत हस्बैंड चेंज। यहाँ महाराज गई लक्ष्मण रिपु भामिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। महाराज गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी। यहाँ सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, जो ही कहा तो महाराज वो लक्ष्मण जी के पास चले गए। यहाँ लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर जान गए, लक्ष्मण जी तो कौन है। अब लक्ष्मण जी प्रभु की तरफ देखकर कोमल वाणी से बोलते हैं, हे देवी जी, आप मालकिन बनना पसंद करोगी या दासी बनना पसंद करोगी? बोले मैं दासी क्यों बनूंगी, मैं तो मालकिन ही बनूंगी। बोले देखो, मुझसे विवाह करोगी, मैं दास हूं इनका, तो तुमको भी दासी बनना पड़ेगा। और यदि इनसे विवाह करोगी तो रानी बनकर रहोगी, क्योंकि हे देवी सुंदरी सुन में उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। सुंदरी सुन में उनके दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। भले ही उनकी पत्नी पहले से मौजूद हैं, लेकिन राजा लोग तो 10-10, 20-20 भी रख सकते हैं। जो कछु करही उन्हीं पर छाजा, वो जो कुछ भी करेंगे उन पर सब अच्छा लगेगा, दास पर थोड़ी अच्छा लगेगा। हे देवी, सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, जो किसी गलत नशे का व्यसनी हो, जुए का, शराब का, वो धन चाहे, व्यभिचारी व्यक्ति शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे, और अभिमानी व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहे, ये कदापि संभव नहीं। सेवक को सुख नहीं मिल सकता, भिखारी को सम्मान नहीं मिल सकता, और जो किसी नशे का आदी है उसे धन नहीं मिल सकता। इसलिए सेवक से विवाह करोगी तो दासी बनकर रहोगी, और मालिक से विवाह करोगी तो मालकिन बनकर रहोगी। जो ये कहा तुरंत हस्बैंड चेंज। लौट कर गई राम जी के पास। पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। वापस राम जी के पास लौटकर आए। राम जी ने फिर लक्ष्मण के पास लौटा दिया और उसकी चक्कर गिन्नी बना दी। हस्बैंड चेंज करते करते चक्कर गिन्नी बन गई। जो ही लक्ष्मण भैया के पास गई तो महाराज लक्ष्मण जी उसको बुरा भला कहने लगे। क्या कहा? लक्ष्मण ने कहा तो सो बरई, सोत्र न तोरी लाज परिहर। लक्ष्मण ने कहा तो सो बरई, सोत्र न तोरी
खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगट भई। सीतहि सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। सीतहि सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। लक्ष्मण जी ने बुरा भला कहा। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? हरि सुंदरी, जो तुमसे विवाह करेगा वो लज्जा को धारण करेगा, जैसे कोई घास को तोड़कर प्रतिज्ञा करता है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं एक क्षण में इस घास के 2 टुकड़े कर दूंगा, तो उसको कोई बड़ाई नहीं कहेगा, वो लज्जा को धारण कर लेगा। जो बोला महाराज क्रोध में भर गई शूर्पणखा, अपना असली रूप बनाकर राम जी के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही असली रूप में आई, सीता जी थोड़ा सा भयभीत हुए। राम जी ने देखा कि जानकी भयभीत हो रही है, तुरंत लक्ष्मण जी की तरफ आंख से इशारा कर दिया। कैसे? ऐसे कहा अनुज सन शयन बुझाई, नेत्रों से इशारा किया तो लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहे मनो चुनौती दी। लक्ष्मण जी ने फुर्ती के साथ उसका नाक कान काट कर नकटी बना दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। नाक और कान काट कर शूर्पणखा के हाथ में धर दिए और कहा जैसे मानो मन ही मन रावण को चुनौती दे दी हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। नाक कान कटने के बाद वो राक्षसी शूर्पणखा महाराज विकराल हो गई, शरीर से रक्त बहने लगा। विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई। बोले तेरी वीरता को धिक्कार है। उसने पूछा कि क्या हुआ? तब शूर्पणखा ने सारा वृतांत सुनाया। खरदूषण महाराज अमरता का वरदान मिला हुआ था इसमें। ब्रह्मा जी ने वरदान मिला दिया था कि खर को दूषण मारेगा, दूषण को खर मारेगा। इसने भी ब्रह्मा जी से सोच समझकर वरदान लिया था। बोले अपन एक दूसरे को मारेंगे ही क्यों? हैं? तो मानो अपने आप को ये अमर समझ रहे थे। सोई महाराज खरदूषण राक्षसों के समूह के साथ झुंड के झुंड दौड़ पड़े। उधर प्रभु श्री राम ने माया रची और खरदूषण को आपस में ही राम दिखाई दिए। खर को दूषण में राम दिखा, दूषण को खर में राम दिखा। दोनों ने आपस में एक दूसरे को मारकर गोविंदाय नमो नमः। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार प्रभु ने खरदूषण का संहार किया। शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया है कि शराब पी लेता है, दिन भर पड़ा रहता है, तुझे खबर नहीं शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। अरे नीति के बिना क्या राज्य करेगा? धर्म के बिना धन कैसे प्राप्त करेगा? बड़ा क्रोध दिलाया है। फिर कहा कि ये 2 तपस्वी आए हैं, उन्होंने मुझे नासिका कर्ण विहीन कर दिया है और खरदूषण को भी मार दिया। शूर्पणखा ने क्या कहा? खरदूषण को मार दिया। अब रावण मन ही मन समझने लगा खरदूषण को प्रभु के सिवा कोई नहीं मार सकता। देखो रावण की बुद्धि। रावण सोचता है कि ये साक्षात प्रभु आ गए हैं उद्धार करने के लिए,
अब मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन इस राक्षसी शरीर से हो हई भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मन दृढ़ एहा। थोड़ी देर भजन किया और राक्षसी शरीर से भजन भी नहीं हो रहा है, तो क्या करूं, कैसे उद्धार करूं, प्रभु मेरा उद्धार कैसे करेंगे। तो एक काम करता हूं, प्रभु से शत्रुता कर लेता हूं। शत्रुता करूंगा, राम जी को देखते देखते मरूंगा तो मेरा उद्धार अवश्य हो जाएगा। इसलिए कहते हैं रावण विद्वान था, रावण जानता था ये प्रभु है। क्या करूं, उनकी स्त्री का हरण कर लेता हूं। यदि वे कोई साधारण राजकुमार होंगे तो युद्ध में हराकर स्त्री को जीत लाऊंगा, और यदि वो साक्षात प्रभु हैं तो अपनी स्त्री को खोजते खोजते अवश्य आएंगे, मेरे पूरे परिवार का उद्धार करेंगे और अंत में मेरा उद्धार करेंगे। और देखो हुआ भी यही। 18 दिन युद्ध चला, रावण अंतिम दिन गया। सबसे पहले अपने पुत्रों को मरवाया, मामा, चाचा, बुआ, भतीजा, भाई, बंद, नगरवासी सबको मरवाया और लास्ट में फिर खुद मरा। यानी सबका मोक्ष किया और अंत में फिर खुद का मोक्ष किया। बड़ा चतुर था महाराज रावण। समझ गया कि यदि ये प्रभु हैं तो अवश्य में मेरा उद्धार कर देगा। जुगुती बनाई, रथ पर चढ़कर समुद्र के तट पर वहां चला गया जहां पर मारीच रहता था। यहाँ रावण तो मारीच के पास गया, उधर महाराज लक्ष्मण जी वन में कंद मूल फल लेने चले। आश्रम में माँ जानकी और राम जी हैं। यहाँ राम जी कहते हैं, देवी तुम पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशील हो। अब आगे कुछ समय के लिए मैं मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए देवी तुम पावक महु करहु निवास। तुम कुछ समय के लिए अग्नि में निवास करो, तब तक जो लगी करो निशाचर नासा, तब तक मैं इन निशाचरों का नाश कर देता हूं। हे देवी अपना यहाँ प्रतिबिंब उपस्थित कर दो। प्रतिबिंब जानते हैं, फोटोकॉपी, रंगीन फोटोकॉपी जो देखने में बिल्कुल ओरिजिनल जैसी लगे। निज प्रतिबिंब, निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तेसे शील रूप सुगुनीता। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तेसे शील रूप सुगुनीता। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। 10 मुख गयउ जहाँ मारीचा, नाथ मात स्वारथ रतनीचा। 10 मुख गयउ जहाँ मारीचा, नाई मात स्वारथ रतनीचा। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता। असली सीता जी कहाँ चली गई? अग्नि में, और प्रतिबिंब सीता उपस्थित हो गई। यहाँ लिखा है वैसा की वैसे ही, बिल्कुल अंतर नहीं है। तैसे ही शील रूप सुविनीता, तिल मात्र भी फर्क नहीं हुआ।
गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मण हूँ यह मरम न जानो। लक्ष्मण जी भी इस बात को नहीं जानते कि ये कब भाभी जी एक्सचेंज हो गई। हाँ, इधर महाराज दशमुख रावण मामा मारीच के यहाँ गया, जाते ही दंडवत प्रणाम किया। मारीच समझ गए दुष्ट आदमी यदि ज्यादा झुकने लग जाए आपके सामने तो समझ जाओ ये उसका कपट व्यवहार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि नवन नीच के अति दुखदाई हैं, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। नीच व्यक्ति यदि झुक रहा है, आपकी मनवार कर रहा है, भाई साहब आप तो आप हो, आपके क्या कहने, समझ जाओ उसको आपसे कोई काम है, कोई गरज है, तभी वो इतना झुक रहा है। नयन नीच के अति दुखदाई। मारीच समझ गया कि आज कोई न कोई विशेष कार्य होगा इसको, नहीं तो रावण ऐसा झुकने वाला। पूछा मारीच ने, तात आपका मन इतना व्यग्र क्यों है, आज अकेले अकेले कहाँ ते आ गए। तब रावण ने पूरी बात कही और कहा कि हो कपट मृग तुम छलकारी, तुम कपट से सोने का हिरण बन जाओ और जई विधि हरो आनो नृप नारी। उस राजवधु को हर लाओ। तब मारीच कहता है, अच्छा ये वही मारीच है जो ताड़का के बाद में बिना फर का बाण राम जी ने मार के लंका में भेज दिया था, याद है ना आपको। सुबाहु और मारीच को फेंका था, हाँ मारा भी नहीं। मारीच जानता है कि ये राम जी कौन है। मारीच कहता है, रावण तुझे इन राम जी का परिचय नहीं है। ये वही राजकुमार हैं जिन्होंने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। उस समय इन्होंने बिना फण का बाण मेरे को मारा और मैं एक क्षण में 100 योजन पार करके यहाँ आ गया। इसलिए भैया रावण उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। मेरी दशा तो उस भृंगी के कीड़े जैसी हो गई है। मैं तो जहां भी देखता हूं मुझे राम लक्ष्मण दिखाई देते हैं। देखो कुटा कुटाया कोई आदमी होता है ना, उसको सब में वो कूटने वाला ही दिखता है। आंखें बंद करेगा तो जो कुटाई करी है वही दिखेगा। तो मारीच की कुटाई बढ़िया से हुई है। मारीच कहता है, तात मनुष्य तो और भी बड़े बड़े सूरवीर हैं, लेकिन ये साक्षात परमात्मा है। अरे जिसने ताड़का को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, शिव जी का धनुष तोड़ दिया, खरदूषण को मार दिया, तीसरा का वध कर दिया, ये कोई साधारण मनुष्य हो सकता है? तब रावण कहता है, जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा तो मैं तुझे मार दूंगा। मारीच समझ गया कि जाऊंगा तो भी मरूंगा, रहूंगा तो भी मरूंगा। यहाँ रहूंगा तो इस दुष्ट के हाथ से मरूंगा, वहां जाऊंगा तो राम जी के हाथ से मरूंगा। अरे कम से कम राम जी के हाथ से मरूंगा तो मोक्ष मिल जाएगा। यही सोचकर महाराज उभय भांति देखा निज मरना, दोनों तरफ अपनी मृत्यु देखी। तब ताकिसी रघुनायक शरणा, तब वो मारीच रघुनायक जी की शरण में चला गया और महाराज सोने का हिरण बन गया। अरे कंचन मृग बन कर आया, जय हो। कंचन मृग बन कर आया सिया,
का अपहरण कराने, जय जय माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। बोली वो देखो स्वामी जी मृग कंचन का, सीता बोली वो देखो, सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का, लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। माया की माया का, सिया माया की माया का मृग लगे राम मुस्काने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सोने का है इसका, माया सोना है इसके आगे जगत खिलौना, माया सोना है इसके आगे जगत खिलौना। कितने लोगों का जीवन भर दिया सोने ने सोना, कितने लोगों को जीवन भर सोने न दिया सोना। राम चले सोने के पीछे हो, राम चले सोने के पीछे हम सबको समझाने, राम चले सोने के पीछे हम सबको समझाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मारीच माया से स्वर्ण मृग बनकर। अच्छा आपसे एक बात पूछूं,
आपको कोई हिरण दिखे सोने के रंग जैसा, तो आप कहो कि ये सोने का हिरण है? नहीं। जब साधारण मनुष्य जानता है कि सोने का कोई हिरण होता ही नहीं, तो क्या माँ जानकी जी नहीं जानती थी? प्रभु श्री राम नहीं जानते थे? सब जानते थे, लेकिन ये उनकी लीला है। कहा ना अभी, कछुक दिवस करूं मानुष लीला, तुम पावक महु करऊं निवासा, कि अब कुछ दिनों तक मैं मनुष्य की लीला करूंगा। कंचन मृग का दर्शन करके माँ सीता ने मांग करी। प्रभु श्री राम पीछे पीछे गए, मारीच का वध किया। मृत्यु के समय हे लक्ष्मण पुकारा। माँ सीता ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींचकर भगवान श्री राम के उस ध्वनि के पीछे गए। पीछे से दुष्ट रावण एक साधु वेश बनाकर आया और माँ सीता का हरण कर ले गया। मार्ग में गीधराज जटायु ने माँ जानकी की दुख भरी वाणी सुन ली, युद्ध किया। भले ही शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं हो, लेकिन अधर्म के लिए लड़ाई करनी चाहिए, ये जटायु जी ने सिद्ध कर दिया। अपने मृत्यु के अंतिम क्षण तक जटायु लड़ते रहे। काटे सी पंख परा खग धरनी, सुमिरी राम करी अद्भुत करनी। भगवान लौट कर वापस आए, आश्रम को सुना देखा, बाहिज चिंता कीन विशेषी। भगवान के हृदय में चिंता हुई, सीता जी को ढूंढ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग में। साधारण मनुष्य की भांति अपनी पत्नी के लिए विलाप कर रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, आकाशचारियों से पूछ रहे हैं, मृग से पूछ रहे हैं, जंतुओं से पूछ रहे हैं। यहाँ महाराज मार्ग में गीधराज जटायु घायल अवस्था में पड़े हुए मिले। प्रभु वहां समीप में बैठे हैं। जटायु जी को गोद में लिया है, सिर पर स्पर्श किया है, और स्पर्श करते ही जटायु जी की समस्त पीड़ा दूर हो गई। प्रभु ने पूछा है जटायु जी, ये आपकी स्तुति किसने की? तब जटायु कहता है, नाथ दशानन यह गति कीनी, ते ही खल जनक सुता हरि लीनी। ले दक्षिण दिशि गयों गोसाई, बिलपति अति कुर्री की नाई। दक्षिण दिशा में गया है। माँ जानकी कुर्री पक्षी है, कुरर पक्षी, उसकी भांति विलाप कर रही है। हे प्रभु, ये शरीर में जब तक सामर्थ्य था मैंने युद्ध किया, लेकिन मैं माँ जानकी की रक्षा न कर सका। हे प्रभु, अब मेरी मृत्यु निकट है और इससे अच्छी मृत्यु हो नहीं सकती। आप मेरे नेत्रों के सामने हैं, आपका पावन सानिध्य मुझे प्राप्त हो रहा है। यहाँ राम जी कहते हैं, जटायु जी कुछ दिन तक और जी जाओ। यहाँ हम वन में आए हैं, हमारे साथ हमारे पिता भी नहीं हैं, आप ही हमारे पिता हो। अभी आप अपना प्राण मत त्यागो। जटायु जी कहते हैं, प्रभु अब क्या कमी रह गई? जो चाहिए था वो सब मिल गया। राम जी कहते हैं कि जिनके मन में परहित रहता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आज परहित के लिए आप अपना प्राण त्याग दिया। आप मेरे पिता हो,
मांगिए क्या मांगते हैं। बोले प्रभु आपकी अविचल भक्ति प्राप्त हो, बस यही कामना है। राम जी कहते हैं हे तात, जब आप स्वर्ग में जाओ तो ये सीता हरण वाली बात मेरे पिताजी को मत बताइएगा। यदि मैं राम हूं तो ये 10 मुख रावण खुद जाकर मेरे पिताजी को बताएगा कि मेरी क्या गति हुई। आप कम से कम मेरे पिता को सीता हरण की बात मत बताइएगा। रावण का ऐसा अंत करूंगा कि रावण खुद जाकर अपनी गति बताएगा। जटायु जी ने देह त्याग करके अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन किया। भगवान ने अपने हाथों से जटायु जी का अंतिम संस्कार किया। जो गति दशरथ जी को प्राप्त नहीं हो सकी वो आज जटायु जी को प्राप्त हुई है। भगवान ने अपने हाथों से अंत्येष्टि अग्नि संस्कार किया। यहाँ सभी देवता आकाश में खड़े खड़े स्तुति कर रहे हैं। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों में अनुराग करते हैं। अब दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी को खोजते हुए आगे चलते हैं। रास्ते में महाराज कबंध नामक राक्षस को मारते हैं। आगे चलकर क्या देखा कि एक आश्रम में एक बुढ़िया झाड़ू निकाल कर भगवान राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ये प्रतीक्षा कई हजार वर्षों की है महाराज। भगवान राम तो अंतर्यामी है। ये झोपड़ी किसकी है? सबरी मैया की झोपड़ी। छोटी सी थी सबरी मैया। जब गुरुजी के आश्रम में आई, गुरुजी ने कहा था बेटी एक दिन राम जी अवश्य आएंगे। कब आएंगे ये नहीं कहा। गुरुजी तो परम धाम को चले गए, पर आज वो सबरी मैया हजारों सालों से प्रतीक्षा कर रही है कि कभी भी आ सकते हैं। एक दिन आएंगे ना, वो दिन कभी भी हो सकता है। तो वो मैया रोज मार्ग के कंकड़ मिटा हटाती है, झाड़ू लगाती है और जंगल से रोज फल कंद मूल लाती है। अरे रामा रामा रटते रटते या रामा रामा रटते रटते प्रीति रे ओ मरिया। रघुकुल नंदन कब आवे बिन की नगरिया। रामा रामा रटते रटते प्रीति रे ओ मरिया। रामा रामा रटते रटते प्रीति रे ओ मरिया। रघुकुल नंदन कब आवे
रे ओ मरिया रघुकुल नंदन कब आगे बिलन की नगरिया राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया राम राम रटते रटते। श्याम सलोनी मोहिनी मूरत नयन बीच बसाओगी श्याम सलोनी मोहिनी मूरत नैनो बीच समाओगी पद पंकज के रज चर मस्तक जीवन सफल बनाओगी। अब क्या प्रभु जी भूल गए हो अब क्या प्रभु जी भूल गए हो दासी की डगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया रघुकुल नंदन कब आगे रघुकुल नंदन कब आगे बिलन की नगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। नाथ तेरे दर्शन की प्यासी अब मैं अबला नारी हूँ नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं अबला एक नारी हूँ दर्शन बिन तो नैना तरसे सुन लो बहुत दुखारी हूँ दर्शन बिन बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे ही प्रभु सबरी मैया के आश्रम में आए सबरी देखी राम ग्रह आए। सबरी ने देखा कि राम जी आए हैं, राम जी को प्रणाम करना चाहिए ना, नहीं, मुनि के बचन समुझिए भाई। सबसे पहले सबरी मैया ने अपने गुरु मतंग ऋषि को प्रणाम किया, क्योंकि देखो हमारे जीवन में जो भी शुभ कार्य हो रहा है वो बिना गुरु कृपा के संभव नहीं है। गोविंद प्रकट तो हुए हैं लेकिन वो गुरु के कारण हुए। तो याद कौन आए? गुरुजी याद आ गए। अच्छा, यही राम जी हैं, ये कैसे सिद्ध होगा? तो गुरुजी ने कुछ लक्षण बताए थे। बोले कमल जैसे जिनके नेत्र होंगे। सबरी मैया ने ध्यान से देखा, नवकंज लोचन, लोचन कहते नेत्र को, कमल के समान जिनके नेत्र हैं। यहाँ लिखा है सरसिज लोचन बाहु विशाला, पहला लक्षण। कमल जिनके नेत्र के समान होंगे, एक निशानी मिल गई। दूसरी बाहु विशाला, जिनकी भुजाएं विशाल होंगी। सबरी मैया ने ध्यान से देखा,
भुजाएं भी विशाल है। दो लक्षण मिल गए। आगे जटा मुकुट सिर उर बनमाला, जटाओं का मुकुट होगा, गले में बनमाला होगी। सबरी मैया ने देखा राम जी के भी जटाओं का मुकुट बना हुआ है, गले में बनमाला है, ये चार निशानी मिल गई। और एक सांवला होगा, एक गौरा होगा, श्याम गौर सुंदर दो भाई, और दोनों आपस में भाई होंगे। अच्छा, सांवला और गोरा तो है, आपस में भाई है कि नहीं ये कैसे पता लगे? सोई राम जी से पूछ लिया, ये तुम्हारे कौन लगते हैं? राम जी बोले, ये हमारे छोटे भाई हैं। जैसे ही ये कहा, सबरी परी चरण लपटाए, सबरी तुरंत चरण के लिपट गई। महाराज प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरना। मुख से कोई वचन ही नहीं निकल रहा है महाराज। देखो, जब आंखें ज्यादा भारी हो जाती ना, हमारी आंसू आ जाते हैं, तो गला भी रुक जाता है। आज सबरी मैया की यही स्थिति हो रही है। जल लेकर दोनों भाइयों के चरण धोए हैं, सुंदर फूलों के आसन पर बैठाया, और कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआ, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। एक फल खाते हैं और बार बार उसकी प्रशंसा करते हैं। यहाँ झूठे फल खिलाए, ये बात कहीं नहीं लिखी हुई। न तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखी, न वाल्मीकि जी ने लिखी। हाँ, हम लोग भजन में भाव में तो कुछ भी गा सकते हैं, पर झूठे फल खाने का। देखो, सबरी भक्ता थी या नहीं, आप लोग बताओ। और हमसे तो बड़ी भक्ता थी। सबरी मैया जैसी भक्ति हम नहीं कर सकते। क्या उसको शुद्धता अशुद्धता का ज्ञान नहीं होगा? आप लोग विचार करिए। मानस जी में कहीं नहीं लिखा कि झूठे फल खिला, इतना लिखा है कि प्रेम सहित प्रभु खाए। एक फल खाते हैं और बारंबार बखान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बखान करते हैं। यहाँ महाराज सबरी मैया कहती, प्रभु मैं क्या स्तुति करूं आपकी। पहली तो स्त्री हो गई, फिर अधम जाति में पैदा हो गई, मंदमती हूं। भगवान कहते हैं, देवी मेरी 9 प्रकार की भक्तियां हैं, और वो 9 की 9 भक्तियां तुम्हारे अंदर है। क्या कहा? 9 की 9 भक्तियां है सबरी तुम्हारे अंदर है। कौन सी? अरे प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम सुने कन करई कपट तरीका। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव मम मोहि माया देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातव सब मोहि माया जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठव
जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छंदहीना, मम भरोस ही हरस नदीना। नवम सरल सब सन छंदहीना, मम भरोस ही हरस नदीना। मम भरोस ही हरस नदीना। मम भरोस ही हरस नदीना। ये नौ भक्तियों का उपदेश प्रभु ने किया और अंत में कहा, सबरी ये नौ की नौ भक्तियां तुम्हारे भीतर विद्यमान है। यहाँ सबरी मैया कहती है, प्रभु आप माँ सीता की खोज कर रहे हैं, आप पंपा सरोवर में जाइए, वहां सुग्रीव से आपकी मित्रता हो जाएगी और आगे का हाल वही आपको बताएगा। हे धीर बुद्धि, अब माँ सबरी योगाग्नि से अपने शरीर का त्याग करके दुर्लभ हरिपद को प्राप्त करती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि इससे अच्छी मृत्यु किसी की नहीं हो सकती। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रभु यहाँ से पंपा सरोवर में जाते हैं, जहाँ पर महाराज हनुमान जी से भेंट हुई है। आइए, कथा में हनुमान जी पहली बार आए हैं। सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ बोले हनुमान जी महाराज की जय। बजरंग बली की जय। वीर हनुमान की जय। हनुमान जी आ गए हैं। हाँ, ध्यान से बैठना। किसी को ऊँग आ गई ना तो हनुमान जी गोटा लेके घूमते हैं। हाँ, हनुमान जी ने महाराज सुग्रीव से मित्रता कराई। भगवान ने सुग्रीव का भय दूर किया, बाली का वध किया और सुग्रीव को अकंटक राज्य प्रदान किया। भगवान सुग्रीव को राज्य देकर चतुर्मास करने के लिए प्रवर्षण पर्वत पर ठहर गए। सुग्रीव जी तो महाराज राज कार्य में ही मस्त हो गए। भगवान ने हनुमान जी को भेजा, बोले जाओ उसको याद दिलाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु याद दिलाने की जरूरत नहीं है, अभी मैं जाता हूँ, एक बाण में गोविंदाय नमो नमः। बोले नहीं, केवल भय दिखाना है। जो काम भय दिखाने से हो जाए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए हैं? जब आंख दिखाने से काम हो रहा है तो लाठी डंडा क्यों चलाना। महाराज भय दिखाया, सुग्रीव को स्मरण हुआ। तब सुग्रीव जी ने समस्त वानर सेना को मां सीता की खोज के लिए भेजा है। श्री राम ने अपनी अंगूठी निकालकर हनुमान जी को प्रदान की। अच्छा, सीता जी को खोज करने के लिए तो हजारों बंदर गए हैं, अंगूठी हनुमान जी को क्यों दी? बोले जा तो सब रहे हैं, लेकिन खोज करके यही आएंगे हैं? राम जी तो सब जानते हैं, ये सब उनकी लीला हो रही है। सब बानर भालू इकट्ठा होकर समुद्र के तट पर आ गए। बोले यहाँ से आगे तो भूमि ही खत्म हो गई, अब कहाँ ढूंढेंगे? सब निराश हैं। रात्रि काल हो गई, सभी बानरों ने विश्राम किया और हम भी अपनी कथा का विश्राम यही करते हैं। कल प्रातः काल सुंदर कांड की अद्भुत कथा होगी। महाराज ये कथा स्पीड में इसलिए की कि कल केवल सुंदरकांड की कथा करेंगे। सुंदरकांड की कथा करके भगवान का राज्याभिषेक करेंगे। देखो, मारने काटने की कथा में ज्यादा नहीं करता हूँ। इसको मारा, उसको मारा, ये बाण चलाया, मार काट क्या सुननी, भगवान के चरित्र सुनने हैं। तो लंका कांड होगा सूक्ष्म। सुंदरकांड के बाद रावण को मार के हम कल भगवान का राज्याभिषेक करेंगे और अपनी कथा का विश्राम भी कल करेंगे हैं? तो कल हो सकता है कथा कुछ समय से पहले प्रारंभ हो,
प्रयास करेंगे कि कल ठीक 12 बजे कथा हम प्रारंभ कर दें। तो आप लोग इसी तैयारी के साथ आइएगा, क्योंकि सुंदरकांड में समय लगता है। अब तक महाराज जितनी मानस जी की कथा करी, आखिरी के दिन जजमान का भंडारा रहता है। कहीं भी कथा करी महाराज 2 घंटे में कथा कर देना, फिर भंडारा भी करना है और हमको यात्रा भी करनी, मेहमान आए हुए हैं ये भी जाएंगे, इनकी ट्रेन है 5 बजे की, किन्हीं की 7 बजे की। लेकिन यहाँ हमने निवेदन किया था कि हम कथा एक दिन पहले ही रखेंगे, भंडारे के दिन कथा नहीं रखेंगे, क्योंकि फिर सुंदरकांड की कथा में आनंद नहीं आता। तो कल महाराज हम मन से प्रयास करेंगे कि सुंदरकांड की कथा अच्छे से करें। जो कुछ अब तक कमियां रही है वो सब कमियां निकालने की कोशिश करेंगे। वैसे भगवान की कथा में कोई कमी नहीं रहती है। आइए प्रेम से सब भगवान नाम संकीर्तन। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, गाओ श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत सूत्रादायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हो आरती अवधि बिहारी की दया। दयामयी जनक दुलारी की आरती अवधि बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी सिंहासन सोहे युगल सरकार, सिंहासन सोहे युगल सरकार, परस पर हंसी है रत घर बार, परस पर हंसी है रत घर बार, मधुर कछु बोल लेत मन बोल ललत छवि प्रीतम प्यारी की, दयामयी जनक दुलारी की आरती अवधि बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। अकोलत पाए अंजनी लाल, निरख पग पंकज होत निहाल, कहत रघुराई धन सेवकाय, पवन सुत गिरधरधारी की, दयामयी जनक दुलारी की। भरत जूठाड़े भावे विभोर, लखन रिपुदमन लाल कमजोर, लखे मुख चंद लेत आनंद,
बोलिए जय भयहारी की, दया भैरन के दुलारी की। कर्पूर्यारम करुणावतारम संसारधारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे। ओम जलेन शीतलीकरणं आह, ओम द्यौः शान्ति।